कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुनिया की अजीम तरीन नेमत कुरान हकीम। दुनिया का अजीम तरीन नेमत कुरान हकीम। व्यूअर्स, लुक एट दुनिया की अजीम तरीन नेमत कुरान हकीम। अब इस कुरान हकीम को जब तक़वियत मिली हिंदुस्तान के अंदर और डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर कुरान का लाहेअमल इख्तियार किया, क्योंकि इसमें इनफरादी निजात भी है और इज्तिमाई निजात भी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनफरादी निजात और इज्तिमाई निजात। इनफरादी और इज्तिमाई निजात के लिए कुरान का लाहेअमल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान की सरजमीन से उठा और उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। था तो वो डॉक्टर, इल्म और सिफात बहुत था। फिर वो जनाब मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद को ढूंढता हुआ वो पाकिस्तान आया और ये डॉक्टर इसरार अहमद को उसने हासिल किया। डॉक्टर इसरार अहमद से उसने रहनुमाई ली और हिंदुस्तान के अंदर कुरान का लाहेअमल लेकर मैदान अमल में आया, जिसके नतीजे में 18 से 20 लाख काफिर, 18 से 20 लाख गैर मुस्लिम, जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी और क्रिश्चियन भाइयों की थी, वो धड़धड़ार इस्लाम में दाखिल होने लग गए। पीस टीवी पर हल्ला गुल्ला हो गया, पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस्लाम तो आगे जा रहा है, इस्लाम आगे जा रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा और क्रिश्चियनिज्म को भी खतरा पड़ गया। तो हिंदुस्तान के पंडित और गुरुद्वारों के कुछ लोग और कुछ माफ करना, उम्र का तकाजा है और खांसी इस तकाजे का हिस्सा है। प्लीज डोंट फील इट, बट आई एम कंटिन्यू दैट पंडितों ने मोदी को कहा, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, ये क्या हो रहा है? लोग लाखों की तादाद में, हिंदू लाखों की तादाद में हमारी ऋग्वेद, आर्यन पुराना और हमारी बुक्स को सामने रख के वो तो निजात हासिल कर रहे हैं, वो दार इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इसका कोई बंदोबस्त करो मोदी, इसका बंदोबस्त करो कोई। तो उसने क्या किया? डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान की शरीयत से दस्तबरदार कर दिया और उसको मजबूर किया कि तुम हिंदुस्तान को छोड़ दो। डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। मोदी ने उसके जितने भी अरबों रुपया था हिंदुस्तान के अंदर, उसके अकाउंट्स के अंदर, बैंक के अंदर से जमा था, उस सब को उसने कुर्क कर लिया, कब्जा कर लिया, जब्त कर लिया।
लेकिन राज़िक तो वो है जो ऊपर बैठा है, और वो खालिक है, वो मालिक है, और वो बहुत बड़ा मददगार है। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 7, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब अल्लाह ने मदद की डॉक्टर जाकिर नाइक की, अल्लाह मैदान में आया, अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ खड़ा हुआ और उसको इस ऐसे मुल्क की शरीयत दे दी जहां पर 97% मुस्लिम्स थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बंद कर दिया गया और उसने वहां पर उसने शरीयत हासिल कर ली और वहां पर उसमें काम चलता। पीस टीवी पर पाबंदी लगा दी गई, मीडिया पीस टीवी पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जब अल्लाह चाहता है और जब अल्लाह की मर्जी होती है तो अवामुन नास में ऐसे बंदे पैदा कर देता है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बड़ाई को लेकर पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने परवाह नहीं की कि मेरी दौलत जब्त हो गई है, उसने सोचा हुआ था कि मैंने दीन के गलबा के लिए काम करना है। आजकल वो पाकिस्तान में आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 22 शाही मस्जिद के अंदर उसका खिताबता कर रहा, उसके अंदर उसको बहुत सारे सवाल किए गए और उसमें एक सवाल यह भी था, तो उसने कहा कि मेरे अरबों रुपए जब्त कर लिए मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा अरबों क्या खरबों रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। मेरा बिजनेस है और उस बिजनेस को मैं सिर्फ 2 घंटे देता हूं और बाकी मैं जो है 12 घंटे दीन को देता हूं। अल्लाह ने दीन की मदद की, अल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक की मदद की और इस वक्त कुरान का लाहेअमल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक बावर करवा रहा है कि आओ इनफरादी निजात की तरफ, आओ इज्तिमाई निजात की तरफ। तो इसका वाहिद हल कुरान है जो के तमाम मसाइल का हल है। कुरान इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। तो उससे पहले हिंदुस्तान में ही एक बंदा उठा था जिसका नाम था सैयद अबुल आला मौदूदी, आप जानते होंगे। उसने खिलाफत और मालूकियत लिखी थी। दिस वन तफहीमुल कुरान उसकी तसरीफ है, ये उसका नाम है, उस मर्द मुजाहिद का ये नाम है। इसके बाद भी दुनिया में हलचल मच गई थी, इंडिया में हलचल मच गई थी। उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी फांसी की सजा को ऑर्डर किया गया, लेकिन अल्लाह जिसको चाहते हैं बचा लेता है। फांसी का ऑर्डर तो हो गया था उसका, लेकिन वो बच गया और उसके खिलाफ मुसलमान ही खड़े हो गए। जिस मस्जिद में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ता था पहले सफ के अंदर, अपने बेटे के साथ जाया करता था और वहां पर जो आलम दीन था वो कहता ये जो मौदूदी है ना, ये मौदूदी जो पहले सफ में बैठा हुआ है, ये मौदूदी नहीं है, मरदूदी है। उन्हें फतवा लगाया कि अगर ये मर जाए और उसको दफनार दिया जाए, उसकी कब्र ऊपर घास उगे और वो घास जो बकरी खाएगी वो बकरी भी हराम है। इस हद तक जेलसी, इस हद तक नफरत और इस हद तक मुनाफिकत। तो नाज़रीन, रिक्वेस्ट ये है कि अभी हमने क्या करना है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज आवर ड्यूटी। तो कुरान हमें रहनुमाई देता है कि आपकी जानो माल की हिफाजत और इज्जत नफ्स की हिफाजत कैसे हो गई। उसने कुरान पाक के अंदर सूरत माइदा और सूरत नूर के अंदर वाज़ेह अहकामात नाज़िल फरमा दिए हैं। सूरत माइदा आयत नंबर 33 और 38 तर्जुमा पढ़ें, देखें
कि चोरी कैसे रुकेगी, डाका कैसे रुकेगा, मईशत कैसे ठीक हो गई। सूरत मायदा है, आयत नंबर 33 है और आयत नंबर 38 है। अब मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? सूरह नूर आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 4। मुआशरे की इस्लाह के लिए, बदकारी की इस्लाह के लिए, ज़ना बिल जबर और ज़ना की इस्लाह के लिए साफ और वाज़ेह अहकामात नाज़िल फरमा दिए हैं। कल तक साइंस कहती थी कि दिल में दिमाग नहीं है, दिमाग यहां होता है, ये सोचता है। आज साइंस इस हद तक पहुंच गई है, ये दिमाग का जो असल है, जो कंट्रोलर है, वो दिल के अंदर है, वहां से दिमाग कंट्रोल होता है। तो बार बार हमारे उलमाए कराम बताते गए कि दिल सुनो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। जबकि हम लोगों का ख्याल था, शायद कहते दिल बोलता नहीं है, दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है, ब्रेन। नो 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 नो, नाउ ब्रेन को जो कंट्रोल करता है वो दिल है। सो कुरान इज ऑथेंटिक, कुरान इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान, in all Islamic countries, but in all over the world. In all over the world. How to control the criminal activities? Tell me how. Quran give a solution. और डॉक्टर जाकिर नायक भी कहा करता था कि इस्लाम is the solution to the problem of humanity in Pakistan. And all over the world, and all over the world. Sit down. So please come and think about Quran. Come and think about Quran. Quran is the solution to the problem of humanity. आज अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद अमेरिका को जाना पड़ा। अब आप देखेंगे कि कितनी अच्छी और टॉप क्लास की मैशत अफगानिस्तान की हो चुकी है। अफगानिस्तान इस वक्त कितनी तरक्की कर चुका है। वहां पर कुरानी शरीय सज़ाएं नाफ़िज़ुल अमल है। जुर्म साबित होने पर मुजरिम को वो सजा दी जाती है जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। इट इज द सॉल्यूशन। कम फॉरवर्ड, फॉलो कुरान, और हमारा जो भी काम होगा, जो भी हमने काम करना है नाज़रीन, वो आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के अंदर रहकर करना है। और दस्तूर पाकिस्तान का पेज 1 है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह की, अल्लाह ही है इसका सदर, अल्लाह ही है इसका वजीर आज़म, अल्लाह ही इसका बादशाह, और उसके जो कवानीन उसने कुरान पाक में उतारे हैं वही नाफ़िज़ुल अमल होंगे। आफरीन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसने 1973 में दस्तूर पाकिस्तान दिया, जिसने चैप्टर पूरा एक चैप्टर 9 दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल में क्लियर कट उन्हें पूरा एक बाब बांधा, पूरा एक बात इस्लाम के मतलब कि ये जितना भी आइन पाकिस्तान है इसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान के मुताबिक हैं, और अगर एंटी कुरान है तो हमें बोलो, हमें उसकी कंप्लेंट करो, हम देखेंगे, हम बिठाएंगे स्कॉलर्स को, हम बिठाएंगे उलमाए कराम को, हम बिठाएंगे मशाइख को, और उसको जो एंटी कुरान है उसको कुरान के मुताबिक ढाल दिया जाएगा। आज जो खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं हमारी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स दे रही हैं, ये सब की सब एंटी कुरान है। बिकॉज कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। कुरान में हर जुर्म की सज़ा दर्ज है और सरेआम जिस्मानी सजाएं हैं। आज अगर कुरानी शरीय सज़ाएं नाफ़िज़ अमल गवर्नमेंट कर देती है और दस्तूर पाकिस्तान की रोशनी में इसको नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए हम लोग कामयाब हो जाते हैं, आपकी जेलें खाली हो जाएंगी। जेलों पर इतना जो खर्चा हो रहा है, अरबों अरबों खरबों, वो आवाम के लिए आ जाएगा, आवाम के लिए इस्तेमाल होगा।
वो कहते हैं गेट सीएन एट द स्पॉट, काजी बैठेगा, अब गवाह आएंगे, गवाह जो गवाही देंगे उसके मुताबिक काजी उसको सजा देगा और वह कुरान के मुताबिक होगी। आज पूरे वर्ल्ड में इस चीज की जरूरत है, कुरान की जरूरत है आज इस पर पूरे वर्ल्ड में। चलो वर्ल्ड में तो बाद में से, पहले इस्लामिक कंट्रीज में तो कर लो। चलो इस्लामिक कंट्रीज में होता रहा, कम से कम पाकिस्तान का ही सोचो, पाकिस्तान के अंदर आपकी मीशत उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक आप चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ नहीं काटोगे। आपका मुआशरा उस वक्त दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक सूरत नूर आयत नंबर 2 जानी मर्द जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कड़े मर्द को और 100 कड़े औरत को सरेआम लगाओगे। आपका मुआशरा भी दुरुस्त, आपकी मीशत भी दुरुस्त। लेकिन इसको करवाने के लिए हम लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। हम अपनी जिम्मेदारी फील नहीं कर रहे, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले रहे कि कुरान हम पर कितनी जिम्मेदारी डालता है। कुरान 27 रमजान को नाफिज हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें मिल गया। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कम फॉरवर्ड, थिंक अबाउट इट। आज डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों को मुसलमान कर रहा है। उसने अपनी दौलत की परवाह नहीं की, आप भी अपनी दौलत की परवाह मत करें। कम फॉरवर्ड, कम टू कोर्ट्स एंड रिट पिटीशन दायर करें। कुरानी सरी सजाओं के खिलाफ रिट पिटीशन दायर होनी चाहिए के खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं बंद हों और मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। हमारे जनरल कब्र एहतराम आसिम मुनीर साहब हाफिज़ कुरान है, इस्लाम का वियन है, इस्लाम जानते हैं, इस्लाम पहचानते हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिसका जुर्म साबित हो जाए उसको वो सजा दो जो कुरान पाक में दर्ज है। सिंपल, वेरी सिंपल। सब मिल जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। कुरानी शरीय सजाओं पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। तमाम फिरके, तमाम मसालिक मुत्तफिक हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है कुरानी शरीय सजाओं के ऊपर। क्योंकि अगर वो उसके खिलाफ जाते हैं तो वो कुरान का इनकार करते हैं और कुरान का इनकार करने वाला काफिर है, मुर्तद है। कुरानी आयात का इनकार कोई भी फिरका, कोई भी मसलक नहीं कर सकता। आज मोहतरम तकी उस्मानी साहब, आज मोहतरम मुफ्ती मुनीब जबर साहब, आज मोहतरम मुफ्ती तारक मसूद साहब, आज काबिल एहतराम मंजूर अहमद मैंगल साहब, आज सद एहतराम सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब, जिनका बहुत बड़ा किरदार है अलतशी के अंदर। बी न्यूट्रल, फरोई इख्तलाफात से निकलो और एक मनहज पर आ जाओ कि हमने मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दिलवानी है जो कुरान पाक में दर्ज है। ओके वियर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। विश यू गुड लक। खुदाए पैमा, अल्लाह पैमान। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह अज़ीम। फी अमानिल्लाह व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम।